नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय है हस्तरेखा में एक ऐसे बिंदु से है। आप देखते होंगे वो महापुरुष या बड़े स्तर के उद्योगपति या बड़े स्तर का राजनेता कुछ ऐसे योगों पे, कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो इन चीजों को दिखाती हैं, इन चीजों को बताती हैं। जो ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज पे कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि जाने के बाद भी लोग याद करते हैं, ऐसी कुछ रेखाओं पे बात करेंगे। ये रेखाएं जो मैं बताने जा रहा हूं, जो योग मैं बताने जा रहा हूं, पहले मैंने कभी भी नहीं बताया और ये कुछ अलग हैं। जो लोग ज्योतिष का शौक रखते हैं इन लोगों को रट लीजिएगा, आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेंगे आने वाले समय के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भैया अमीर आदमी का बेटा ही तो अमीर बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और खासकर आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर आपने देखे होंगे आज की डेट में, आज के समय में जितने भी बड़े पद पे हैं, जितने भी बड़े पद पे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सामान्य परिवार के हैं या गरीब परिवार के थे। आज की डेट में बड़े बड़े पदों पे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से और कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से एक पद बनाया। ऐसे कुछ रेखाओं पे बात करेंगे जो इन पदों को दिखाती है, इन बड़े पदों को दिखाती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। योग है, ये मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा के पास में एक रेखा और आए, जिसे हम लोग कहते हैं दोहरी मस्तिष्क रेखा। एक बात, जीवन रेखा अंत में जो है दो फाड़ में बटे, और जो फाड़ होगा ये बाहर की तरफ खुल रहा है, ये अंदर की तरफ खुल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि लोभ और लोभी होगा आदमी। अगर ये बाहर की तरफ खुल रहा है तो समाज की सेवा करने वाला कहलाएगा। एक बिंदु। दो बिंदु मैंने बताए। तीसरा बिंदु, ये रेखा अंत में जाके दो फाड़ में बटे। ठीक है, हृदय रेखा अंत में दो फाड़ में बटे। एक सूर्य की रेखा हो, लंबी है, बहुत अच्छा है, नहीं तो इतनी भी है, बेहद अच्छा है। हृदय रेखा से छूना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा से एक रेखा निकलती हुई मंगल की तरफ जाती हुई, ये काटे ना। ठीक है, भाग्य रेखा से निकलती हुई एक रेखा मंगल की तरफ जाए और स्टार का साइन हो। अगर जो भी मैंने 5-6 बिंदु बताए हैं, अगर 3-4 बिंदु भी हैं तो भी अपने आप को समझ के चलिएगा, मेहनत और कर्म को बढ़ा के चलिए। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसको मत खोइएगा। अगर 3-4 चीजें हैं तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं। दोहरी मस्तिष्क रेखा हो, ये जीवन रेखा के अंत में, ठीक है, मत्स्य आकृति कह लीजिए, बस ये रेखा जो है खुली हो बाहर की तरफ। तो हृदय रेखा अंत में दो फाड़ हो, भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा से एक रेखा आपकी जो है अगर कहा जाए मंगल की तरफ जाए, ये रेखा काटे ना। काटेगी तो फिर गड़बड़ा जाएगा, तब तो ये दोष उत्पन्न कर देगी। ताकि जिंदगी जो है वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजें चलता रहेगा, कंट्रोवर्सी आपके साथ चलती रहेगी। ये स्थिति है। ऐसे लोग अधिकार, ऐसे लोग अगर कहा जाए श्रद्धा से काम करते हैं, ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत होती है और तर्क शक्ति भी बेहद मजबूत होती है। समाज को दिशा देने वाले कहलाते हैं, उच्च स्थान पे कार्यरत रहते हैं। ऐसे लोग सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। देश दुनिया में रेखाएं साफ हों, ध्यान रखिएगा। और अंत में मैं 2-4 चीजें आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या सावधानी है जो इन रेखाओं को और भी मजबूत बनाती हैं। अगर इसमें से 3-4 रेखाएं भी हैं तो मान के चलिए तरक्की या परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है। सूर्य की तरफ से रेखा जो है गुरु की तरफ जाए, बिरले लोगों के हाथ में होती है। जिनके भी हाथ में है, अगर रेखा एक समान है, तरक्की करेंगे, नाम होगा, ज्ञानी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा है, बहुत अच्छा है। अगर भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा से एक रेखा हल्का सा गोलाई में होकर सूर्य की तरफ जाए और एक रेखा हल्की सी गोलाई में होकर बुध की तरफ जाए,
उंगलियां लंबी हों, उंगलियां लंबी हों, गदेली के मुकाबले कम से कम गदेली के बराबर तो हो ही हो, गदेली के मुकाबले उंगलियां लंबी हैं, कम से कम गदेली के बराबर हो। बस ये 4 पॉइंट। सूर्य की रेखा गुरु की तरफ जाए, ठीक है, एक भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा से 2 रेखाएं सूर्य और बुध की तरफ जाएं, उंगलियां लंबी हो गदेली के मुकाबले। ऐसे लोग अपने लक्ष्य पे को प्राप्त करते हैं, जो भी सोचते हैं उससे ज़्यादा ही मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है। ये धनवान ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोग अति धनवान होते हैं। पर्वत भी ध्यान रखिएगा कि उठे हों और सामान्य उठे हों। ऐसे लोगों का नाम बहुत होता है, चर्चित होते हैं, नामी होते हैं, सरकार के द्वारा सम्मानित होते हैं, सरकार से सम्मानित होने को भी दिखाता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको मोटा मोटा एक इशारा दे देता हूँ कि किस क्षेत्र में आपका नाम होगा, ये भी समझ लीजिए। अगर गदेली चौड़ी है, ठीक है, गदेली चौड़ी है तो बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। उंगलियां लंबी हैं तो बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। द्वितीय पोर अगर कहा जाए, द्वितीय पोर मतलब ये हिस्सा, सबके द्वितीय पोर जो है इन दोनों पोरों से, ऊपर नीचे वाले पोर से ये पोर लंबे हैं, तो कहा जाएगा, और ये रेखा है, मान लीजिए बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये सामान्य है तो नौकरी के लिए अच्छा है, मतलब पतला है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, सामान्य है, नौकरी के लिए, राजनीति के लिए अच्छा है। उंगलियों के पोर अगर कहा जाए, जो मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है, अगर अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है तो जो भी काम व्यक्ति करता है उसमें स्वतंत्र, उसमें जो है अच्छा नाम करता है। नाखून चौड़े हैं तो भी बिजनेस से संबंधित या स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हाथ पे कालापन या दाग धब्बे ना हो, हाथ सुर्ख गुलाबी हो। सुर्ख गुलाबी अगर हाथ कहा जाए ज्योतिष में बेहद अच्छा कहलाता है। दाग धब्बे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु या शनि से संबंधित पीड़ा को दिखाते हैं, जीवन में मेहनत बहुत कराते हैं। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको कोई नहीं काट सकता। अगर ये रेखाएं हैं और स्पष्ट साफ हैं, रेखाओं का जाल नहीं है, ठीक है, रेखा टूटी फूटी नहीं है, जो भी मैंने बताए, तिल दाग धब्बे नहीं है, रेखाएं कटी नहीं है, जीवन में खूब तरक्की करेंगे। मैं फिर से जाते जाते कहूँगा, राजा का बेटा राजा ही नहीं बनता, ठीक है। आज के युग में गरीब और सामान्य, ठीक है, सामान्य परिवार में पैदा हुआ बच्चा और गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा भी राजा बनता है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।